दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोर। आज का वीडियो है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न का क्लास 9th का पहला चैप्टर है इंग्लिश का। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड एक स्टोरी है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इस स्टोरी के बारे में पहले हम जानेंगे कि इसका थीम क्या है इस चैप्टर का। ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है बाय मुल्क राज आनंद, जिसमें एक बच्चे की मुश्किल समय में अपने माता पिता की ज़रूरत को दर्शाया गया है। माता पिता बच्चों की इच्छाओं को शायद पूरा नहीं भी कर पाएँ, लेकिन फिर भी वे बच्चों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी दिखाती है कि माता पिता बच्चों की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ थे। इसमें माता पिता और एक बच्चा है। बच्चा मेले में जाता है, माता पिता से कुछ चीज़ों की पेशकश करता है, मांग करता है, परंतु फिर भी बच्चा उसे इनकार ही मिलती है, उसको जवाब ही मिलता है, उसको कभी भी कोई चीज़ खरीद कर नहीं दिया जाता है। परंतु फिर भी बच्चा उन्हें ही चाहता है। जब वे बिछड़ गए थे तब, मतलब यहाँ पर बिछड़ जाता है बच्चा मेले में अपने माता पिता से। यह इस तरह का बंधन है जो एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रखता है। जब एक अजनबी व्यक्ति ने बच्चे को सारी चीज़ दिलाने की बात कही, तो उसने उन सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया था, जबकि कुछ समय पहले तक वे सारी चीज़ें उसे चाहिए थी। वह सिर्फ अपने माता पिता के लिए रो रहा था और इसके अतिरिक्त किसी भी चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। पैराग्राफ वाइज इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। एक गली थी, एक तंग गली थी, उसमें अभी भी ठंडक थी। स्प्रिंग का मौसम था, फरवरी मार्च के मौसम में स्प्रिंग होता है। उसमें अभी भी थोड़ी सी ठंडी थी। तो उसमें में से कुछ लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, मेले की ओर आ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके अंदर इतनी उत्साह, इतनी खुशी थी कि लग रहा था कि खुशी में लिपटी लोगों की भीड़ बाहर आ रही थी। थिक एज अ स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम अ वैरन। मतलब इसमें एक दो लाइन जो है इस स्टोरी में नहीं दिखाया गया है, उस लाइन के बारे में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अलग से। जो कि खरगोश के चंचल झुंड जैसी प्रतीत हो रही थी, जो कि भीड़ बाहर आ रही थी गली से, वो खरगोश की झुंड जैसे, जैसे खरगोश उछलते कूदते हैं खुशी से, वैसे ही दिख रही थी। दे entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped toward the fair. कुछ जो थे, जब वे लोग वहाँ से निकले, जब गली से निकले, तो वे लोग चांदी सी चमकती धूप में शहर के बाहर की भीड़ में शामिल हो गए। शहर के बाहर से भी चमकती धूप में कुछ लोग आ रहे थे, ये लोग गली से आ रहे थे। ये लोग गली से जब शहर की भीड़ में शामिल हुए और मेले की ओर आ गए। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे और कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran between his parent legs, brimming over with the life and laughter. एक छोटा सा बच्चा जो जीवन के उत्साह, मतलब हमेशा खुशी, छोटा सा बच्चा है, हमेशा छोटे बच्चे हमेशा खुशी रहते हैं, कहीं भी जाने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा खुशी से भरा था। वह अपने माता पिता के पैरों के बीच से भागा जा रहा था। मतलब वो छोटा था, माता पिता से छोटा था, उनके पैरों के बीच से भागा जा रहा था। वह खुशनुमा सुबह, उस समय जो सुबह थी वो बहुत खुशनुमा थी, काफ़ी अच्छी सुबह थी, उन सभी का स्वागत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो लोग निकल रहे थे उनका स्वागत कर रही थी और उन सभी को अपनी ओर बुला रही थी कि वे सभी फूल से भरे खेतों में तथा गीत की ओर आ जाएं। इसका जो इंग्लिश है वो है, द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनसेम्ड इन्विटेशन टू ऑल दैट कम्स टू द फील्ड फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स। इसमें जो मीनिंग्स हैं वो आपको नोट कर लेना है। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार मनाना, या कोई भी त्यौहार इसको मनाते हैं। नैरो मतलब होता है जहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो, जहाँ पर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पतला है, जो सकरा है ज़्यादा, उसमें कोई स्पेस नहीं है। एलीज मतलब होता है, ये ELEYES मतलब होता है रास्ता, अ पाथ टू वॉक अपॉन। इमर्ज मतलब होता है टू कम आउट, बाहर आना। गेली क्लैड मतलब होता है खुशनुमा चेहरे। स्वाम मतलब होता है झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड, स्वाम ऑफ इंसेक्ट। वैरन मतलब होता है खरगोश पालने का बाड़ा, जहाँ पर खरगोश पाले जाते हैं। ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है भरा होना। अब आइए अपना सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं अपना। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है,
वो है कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। जो बच्चे के माता पिता हैं वो बच्चे को कहते हैं यहाँ आओ, बुलाते हैं उसको अपने पास, क्योंकि वो उछलता कूदता भाग रहा था, पीछे छूट रहा था। क्योंकि दुकानों पर मिलने वाले खिलौने को देखकर वो कहीं कहीं खड़ा हो जा रहा था, तो उसके माता पिता उसको बुला रहे थे बार बार। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट, उसके माता पिता ने बुलाया तो अपने माता पिता के पास भागता हुआ आया। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, आज्ञा मानते जहाँ कहते थे वहाँ पर वो आता था। वह भागता हुआ अपने माता पिता की ओर आया और पैर उसके माता पिता की आज्ञा को मानते थे। बट ही हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें थीं, उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटे खिलौनों की ओर देख रही थीं, पीछे छूटे हुए खिलौनों। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो द वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। जब वह उस जगह पर आया जहाँ पर उसके माता पिता खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे, तो वह अपने हृदय की उस तीव्र इच्छा को, उसके अंदर जो इच्छा थी, जो वो देखकर सामानों को आया था, कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर आया था, उसमें कुछ इच्छाएं उसके मन में जगी थी, को दबा नहीं सका। जबकि वह जानता था कि उसे इनकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। वो जानता था कि उसके माता पिता इतने बड़े आदमी नहीं है, उसको इतना खिलौना उलौना लेकर देंगे नहीं। वो जानता था ये सब बातें, तब भी वो अपनी तीव्र इच्छा, मन की इच्छा को रोक ना सका और माता पिता से कह दिया उसने कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। अब वो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने कहा मुझे ये खिलौने चाहिए। अपने पापा से कहने लगा कि मुझे खिलौने चाहिए। ये उसके माता पिता गरीब हैं, वो क्या करें बेचारे। उसके पिता के हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके पिता ने हमेशा की तरह लाल लाल आंखें की उग्र रूप में उसकी ओर देखा। बच्चा डर गया। किसी के भी माता पिता जब उसको एक गहरी नज़र से, घूरने वाली नज़र से देखते हैं तो डर गया, क्योंकि उसे हमेशा घर पर भी ऐसे ही डांट मिलती थी, कुछ मिलती थी। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड फैमिली टायरेंट, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हमर अ फिंगर टू कैच। उसकी माँ, उनकी जो माँ थी, जो मृदु स्वभाव, मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट स्वभाव की थी, और जो दिन के उत्साह से द्रवित हो गई थी, जिनको बहुत अच्छा लग रहा था दिन का जो सुनहरा जो मौसम था वो देखने में अच्छा लग रहा था। और उसने पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए कहा, अपने बच्चे को उंगली दी अपनी पकड़ने के लिए और कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उन्होंने कहा देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे सामने क्या है, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है। इसमें कुछ मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए। लैग्ड बिहाइंड का जो मतलब होता है वो होता है पीछे छूट जाना। लिंगरिंग ऑन मतलब होता है रुचि दिखाना, किसी में इंटरेस्ट दिखाना। रिसीडिंग मतलब होता है किसी पीछे छूटी हुई चीज़, जो अभी बच्चा खिलौने पीछे छूट रहे थे उसको देख रहा था। सप्रेस मतलब होता है काबू में करना। रिफ्यूज़ल मतलब होता है मना करना। प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए निवेदन करना, मांगना। टायरेंट मतलब होता है उग्र स्वभाव। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, लैग्ड बिहाइंड मतलब होता है पीछे छूटना। लिंगरिंग ऑन मतलब होता है रुचि दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना किसी भी चीज़ के लिए। रिसीडिंग मतलब पीछे छूटना। सप्रेस मतलब होता है काबू में करना। रिफ्यूज़ल मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर देना। प्लीडेड मतलब होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। टायरेंट मतलब होता है उग्र स्वभाव। अब हम आते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ में। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जब उस बच्चे ने देखा कि सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट इज स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यह जो उस बच्चे ने देखा कि सामने क्या है, जब उसकी माँ ने कहा कि देखो वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें देखना चाहिए। उसने जब माँ ने देखने के लिए कहा तो उसने देखा कि यह एक सरसों का लहलहाता खेत था। जो सरसों का एक खेत था वो देख रहा था। और उसके आगे क्या है एक्सप्लेनेशन, जो काफ़ी मीलों दूर तक फैले हुए थे। एक मीलों दूर तक फैला हुआ था सरसों का खेत, जो कि एक सोने की गोल्डन पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीला सोना जब पिघलता है तो जिस तरह से दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पर तुलना की गई। मास्टर का जो फील्ड है वो उसी तरीके से का दिख रहा था। मास्टर का फील्ड वही उसकी माँ ने देखने को कहा था उससे। अब आइए आगे का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। A group of dragonflies were bustling
अबाउट ऑन दियर गाड़ी पर्पल विंग्स। उसने देखा कि एक अकेली काली तितली फूलों के पराग की तलाश में, फूलों की पराग वो होती है, फूलों की जो रस होता है उसके तलाश में थी, और कीट पतंगों का एक दल और बैगनी रंग के पंखों के सहारे आसपास उड़ते हुए उसके कार्यों में रुकावट बने हुए थे। एक अकेली तितली है जो कुछ, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का बर बस्लिंग ओवर द गाड़ी। एक अकेली काली तितली फूलों के पराग, फूलों के रस को की तलाश में थी, और कीट पतंगों का एक झुंड था, दल था, जो बैगनी रंग के पंखों के सहारे आसपास उड़ रहे थे। वो उसके उसमें बाधा बने हुए थे, उसमें रुकावट बने थे, उस तितली की जो वो जो रस निकाल रहे थे तो उसमें बाधा बने हुए थे। इसके आगे क्या है? द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चा टक 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 टकटकी लगाए उन, मतलब एक तरीके से एक टक धरे तितलियों के, उन तितलियों के पीछे भाग रहा था जो आसमान में उड़ रही थी, और वह सोच रहा था कि उनमें से कोई एक अपने पंख मोड़ कर कहीं बैठे और वह उसे पकड़ ले। उसके मन में लगा था कि कहीं तितली बैठ जाए, उसको देखने में अट्रैक्टेड लग रही थी तितली, तो वो सोच रहा था कि तितली कहीं बैठे तो हम उसको पकड़ लें, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वह पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। up in the air, fluttering, flapping up in the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." जब बच्चे को ऐसा लगता था कि उसने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, एक काली सी मधुमक्खी जो उसके गिरफ्त में से भाग गई, उसके कान के इर्द गिर्द घूम रही थी और उसे ललचा रही थी, और उसके होठों पर बैठने वाली थी कि उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। वो उनको पकड़ने ही वाला था, उनको पकड़ने वाला था, उसके जैसे उसके पास पहुंचने वाला था, उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, बच्चे इधर पगडंडी के ऊपर आ जाओ। पगडंडी छोटा सा रास्ता होता है खेत के किनारे, कहीं पर होता है पगडंडी, जहाँ पर पैर से केवल आदमी पैदल चल सकता है, बैठकर किसी चीज़ से नहीं जा सकता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा, और कुछ देर तक उसने आगे चलता रहा, मतलब वो कुछ देर तक आगे चलता रहा, लेकिन फिर भी वह पीछे छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वह पगडंडी के ऊपर उड़ रहे, पगडंडी के ऊपर, जैसे खेत के बीच में पगडंडी, तो खेत में कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो जैसे बटरफ्लाई बी जो रस चूसते रहते हैं, उसका पराग जो चूसते रहते हैं, जूस जो उसका प्लांट्स का चूसते हैं, प्लांट पे लगे होते हैं, कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर गया, क्योंकि वो पगडंडी पर उड़ रहे कीड़े मकोड़े जो थे वो उसको आकर्षित कर गया, जो अपने छिपने की जगह से निकलकर बाहर धूप सेकने आ रहे थे, जो कि अब इस समय धूप सनशाइन काफ़ी अच्छी थी उस समय वहाँ पर, इसलिए कीड़े मकोड़े अपने आप को धूप में सेकने के लिए बाहर आ रहे थे। उसी को देखकर पगडंडी पर वो जो बच्चा है वो अट्रैक्टेड हो गया। तभी उसकी माँ ने एक आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, कहा आओ बच्चे आओ। His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. एक उपवन की छाया, एक बगीचे की छाया से उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, जो कि कुएं के किनारे बैठे हुए थे। उसके माता पिता कहीं उपवन, उसी वहीं पर थोड़ी दूरी पर उपवन बगीचा भी लगा हुआ था। बगीचे में एक कुआं था, कुएं के किनारे उसके माता पिता बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थक चुके हैं। वह भागकर उनकी ओर चला गया, उसके माता पिता जो थे वो भागकर उस माता पिता की ओर भागकर चला गया। इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको हम अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं बुक में। बस्टलिंग अबाउट, बस्टलिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज व्हेन बस्टलिंग अबाउट। बस्टलिंग अबाउट का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना या हलचल करना। गाड़ी मतलब होता है रंग बिरंगा, गाड़ी, गाड़ी गोल्ड या कुछ भी रंग बिरंगा। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है से होकर जाना, कॉपी में लिख लीजिए वर्ड और उसका मीनिंग। इवेडेड, EVADED का मतलब होता है बच जाना।
टेम्प्ट का मतलब होता है टेम्प्ट मतलब होता है की ओर ललचाना, गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किसी और की ओर बढ़ना, ललचाना। वाइनिंग, WHINING का मतलब होता है भिन भिनाना, जैसे भिन भिनाती हैं मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं। टीमिंग आउट, बाहर आना। इतना तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे कल, जो कि चलिए इसके आगे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ, उसके बाद में हम बंद करते हैं। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करेंगे आज। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जैसे ही बच्चा उपवन में घुसा, ताजे फूलों की उस पर बरसात हुई। जैसे ताजे फूल लगे हुए थे उपवन में, उसकी बरसात हुई। जो कि बच्चा है और वह अपने माता पिता को फिर भूल गया। इस बार भी अपने माता पिता को भूल जाता है, उन फूलों की वर्षा को अपने हाथों में समेटने लगता है, बटोरने लगता है। और उसके बाद क्या होता है? बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे, परंतु यह क्या? जैसे उसने बटोरना शुरू किया, उसे क्या हुआ? उसने कबूतरों की आवाज़ सुनी और वह अपने माता पिता की ओर भागा और चिल्लाते हुए क्या कहा? कबूतर कबूतर। अपने माता पिता की ओर भागा और यही कहने लगा, कबूतर कबूतर। फूलों की वर्षा में मिले फूलों को वह भूल गया। जो फूलों की वर्षा में जितना आनंद उसको मिला वो सब भूल गया। फूल भी उसके हाथों से गिर गए। उसके माता पिता के चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान थी। उनके माता पिता के जो चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान थी, जैसे लग रहा था। तभी एक कोयल की प्यार भरी जो आवाज़ ने उनके मन की दबी हुई भावनाओं को और उभार दिया। जो उनके मन में भावनाएं दबी हुई थी उसको और बढ़ा दिया। उस कोयल की आवाज़ ने उसके माता पिता के चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान थी। और जैसे कोयल की आवाज़ उन्होंने सुनी, उनका मन और चंचल हो गया और खुशी हो गया। तभी आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ। उन्होंने बच्चों को आवाज़ लगाई। बच्चे को मतलब उनका जो बच्चा था उसको आवाज़ लगाई। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding paths which lead to the fair through the mustard field. उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई जो अब जंगली तरीके से बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। उस बच्चे को आवाज़ लगाई, उनका बच्चा जो था वो जंगली बिहेवियर जैसे कर रहा था, जंगली आदमियों की तरह। वो बरगद के चारों ओर घूम रहा था, वहाँ पर कुछ बरगद लगा हुआ था, उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने उसे उठाया और उसे सकरे मतलब होता है बहुत नैरो, बहुत कम स्पेस में। उन्होंने उसे उठाया और उसे सकरे कम चौड़े पगडंडी से होते हुए सरसों की खेत की ओर मेले की ओर ले गए। उनके जो माता पिता हैं वो उस बच्चे को उठा लेते हैं, क्योंकि मान नहीं रहा था। उस बच्चे को उठाते हैं और अपने ऊपर बैठा लेते हैं या कंधे पर ले लेते हैं और सरसों की खेत की पगडंडी से होते हुए मेले की ओर चल देते हैं। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो यहाँ पर एक वर्ड आया है, पेंटअप। पेंटअप मतलब होता है दबी भावनाएं या सप्रेस्ड इमोशन, किसी के अंदर दबी भावनाएं, पेंटअप इमोशंस। तो उसके माता पिता मेले की ओर चल देते हैं उसको देखकर। यहाँ तक पहला पार्ट जो हमारा है वो कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम इसका सेकंड पार्ट जो है द लॉस्ट चाइल्ड का, सेकंड पार्ट कल हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।